वेलकम बैक दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम आधार से जो लेन देन करते हैं उसकी जो हम रिपोर्ट है या उसका जो रजिस्टर है या उस लेन देन की जितनी भी एंट्री है हम उसे कैसे एंटर करें। या तो उसके लिए आप रजिस्टर परचेज कर सकते हैं या फिर आप खुद से ही एक्सेल में एक फाइल बना करके उसे प्रिंट करके भी आप रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी मैं दिखाऊंगा प्रिंट करके, मैंने एक ये फाइल बनाई है इस तरीके से। दोनों तरफ से मैं इस वीडियो में भी आपको दिखाने वाला हूं। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि एक्सेल फाइल आपको कैसे बनानी है। आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर आना है और एक्सेल फाइल आपको खोल लेनी है। यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन पर मैंने रखा है डेट, क्योंकि किस तारीख को हम लेन देन कर रहे हैं वो हमारे पास नोट होना चाहिए। उसके बाद कस्टमर का नेम, कस्टमर का नाम क्या है, और जो कॉलम रखे हैं मैंने वो भी अच्छे खासे बड़े रखे हैं ताकि कस्टमर अगर थंब लगाता है तो उसका थंब भी आसानी से आ जाए। तो टोटल एक पेज में ये 19 एंट्री हमारी आ रही हैं, मतलब 18 एंट्री आ रही है, 19 में हमारी जो ऊपर है हेडिंग की है या उसकी है, मतलब किस चीज की एंट्री है उसके लिए है। तो यहाँ पर हमने बैंक का नेम रखा है। बैंक का नेम जैसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो SBI, जैसे पंजाब नेशनल बैंक PNB, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आधार के 4 डिजिट ही लिखे जाते हैं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं होती है। 4 डिजिट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है RR नंबर या UTR नंबर, जो रेफरेंस नंबर जनरेट होता है हमारा लेन देन करने के बाद, उस नंबर को आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जो कि कॉलम मैंने अच्छा सा रखा है और आसानी से इसे आप टाइप कर सकते हो इसमें। फिर उसके बाद विड्रॉल, कितना अमाउंट उसने विड्रॉल किया। अगर आप बैंक बीसी हैं तो आप डिपॉजिट भी करेंगे, अगर आप किसी कंपनी से चलाते हैं तो आप केवल विड्रॉल करेंगे। डिपॉजिट अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी इसे डिलीट कर सकते हो। उसके बाद एड्रेस, उसका कस्टमर का एड्रेस लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी लेन देन में कोई गड़बड़ हो जाती है तो कस्टमर से संपर्क किया जा सकता है। उसके बाद कस्टमर का सिग्नेचर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एक तो फ्रंट, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपको, अभी मैं समझाऊंगा वीडियो में आपको क्योंकि मैंने प्रिंट करके दिखाया है। तो फ्रंट हो गया और दूसरा रखा है मैंने बैक का नाम। तो यदि पहले फ्रंट पर जाते हैं और यहाँ पर जाते हैं ऊपर प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने इधर की साइड को, जो डेट वाली साइड को खाली रखा है। क्यों खाली रखा है? जब हम इसमें बाइंडिंग करेंगे, जब हम अपनी फाइल को बाइंडिंग कराएंगे या करेंगे, हो सकता है कि आपके पास मशीन हो या ना हो, इस तरीके से जब हम बाइंडिंग करेंगे तो हमने जैसे डेट का कॉलम रखा है तो डेट का कॉलम हमारा कटेगा नहीं, वो खाली इसमें आ जाएगा। इस तरीके से मैंने खाली रखा है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट वाला, यहाँ पर खाली रखा है। और जब हम इसे पलटेंगे तो ये बैक का हो जाएगा। तो बैक वाली साइड आपको सिग्नेचर की साइड खाली रखनी है। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरा पेज खोल करके, यहाँ पर बैक और जाते हैं प्रिंट प्रीव्यू पर, तो आप देख सकते हैं सिग्नेचर वाली साइड खाली हुई, क्योंकि एक तरफ इधर सिग्नेचर अगर आ रहा है तो इधर डेट आएगा, तभी तो हम इसे इस तरीके से जो है उल्टेंगे या पलटेंगे, जो भी कह सकते हैं आप, इस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से मैं फाइल बना करके पिछले 3-4 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने कोई रजिस्टर परचेज नहीं किया है और ये मुझे सस्ता पड़ता है। आपके पास एक अच्छा सा प्रिंटर होगा तो आप फिक्स प्रिंटर से कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर आएगा शो मार्जिन, अगर आपका ये शो नहीं कर रहा है तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो, जैसे इसे बढ़ा दिया, कम कर दिया, जो भी आपका है उस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि आपको प्रिंट किस तरीके से करना है, क्योंकि प्रिंट होने के बाद पेज को कैसे लगाना है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। और ये बहुत अच्छा बैठेगा, आप लगा सकते हो, 10 पैसे का पड़ जाएगा, 20 पैसे का पड़ जाएगा, इतने भी है। अगर आपका काम इससे सारा हो रहा है आप इस तरीके से बाइंडिंग कर सकते हैं। बाइंडिंग करने के बाद अगर आप बार बार बाइंडिंग नहीं कराना चाहते तो इन पेजों को, जो आपके पेज भर गए ना, निकाल करके, और आपके पास जो फोटोस्टेट वाला जो कवर होता है, क्योंकि फोटोस्टेट का जो जिसमें पेपर आते हैं वो कवर टाइप का होता है, उस कवर के अंदर रख सकते हैं और लिख सकते हैं कि ये लेन देन की हिस्ट्री हमारी इस डेट से इतने तक का लेन देन इसमें हमारा सेव हो गया है। और इसी बैक कवर को, इस बैक कवर को और इसी बाइंडिंग वाले को फिर से इसमें नए पेज लगा करके नए तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने AEPS का रजिस्टर कैसे बनाया वो मैंने बताया है। तो देखिए अभी आप नीचे देख सकते हैं मैंने 2 पेजों में इस फाइल को सेव करके रखा है, एक तो फ्रंट और एक बैक। तो फ्रंट का मतलब क्या है, बैक का मतलब क्या है, जैसे देखिए ये है इस समय यहाँ पर खाली रखा है। खाली इसलिए ताकि इसमें ये बाइंडिंग हो सके, मतलब खाली जगह में ये बाइंडिंग की जा सकते है, इस तरीके से खाली छोड़ा है। और बैक को जैसे ही हम इस पेज को इस तरीके से घुमाएंगे तो बाइंडिंग वाली साइड हमारी इधर को पहुंचेगी, तो इधर वाली साइड खाली हो जाएगी ताकि हमारी ये लाइन ना कटे। तो ये हमारी बैक साइड हो गई है और ये हमारी फ्रंट साइड हो गई है। तो चलिए मैं इसे प्रिंट करके आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने इस समय आप देख सकते हैं फ्रंट खोल रखा है, तो ऊपर जाएंगे हम, अब प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। तो सेटिंग ऐसे की ऐसे रहने देनी है। और देखिए हमारे यहाँ पर प्रिंट होने लगा है। फिर आपको इसे घुमा करके कैसे रखना है, ताकि वो सेम साइड में या उसी साइड में प्रिंट हो और जिधर को हमें खाली जगह चाहिए उधर को हो।
तो आप देख सकते हैं इस समय इधर को खाली नहीं है, तो बाइंडिंग हमारी उस साइड में होगी। तो हम क्या करेंगे, इस पेज को उठाएंगे और सीधा ऐसे ही मशीन के अंदर को रख देंगे इस प्रकार से। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं घुमाना है। फिर से जाएंगे हम यहाँ पर बैक वाले पर। बैक पर जाने के बाद हमने यही पेज हमने इधर से बना रखा है और उसकी दूसरी साइड जो मैंने बताया कि खाली जिधर बाइंडिंग होगी खाली कर रखी है, तो मैं जाऊंगा प्रिंट प्रीव्यू पर और इधर प्रिंट पर क्लिक करूंगा और सेटिंग ऐसे ही रह जाएगी। ओके पर क्लिक कर दूंगा। ओके पर क्लिक करने के बाद देखिए जो पेपर मैंने मशीन में लगाया था उस पेपर को मशीन ने उठा लिया है इस तरीके से प्रिंट के लिए। और मैं पेपर को बाहर निकाल लेता हूँ आपके सामने। फिलहाल को काउंटर पे जो रखा पेपर है वो हटा देता हूँ ताकि आपको दिखे क्लियर। तो ये पेज है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर ले लिया है। ये पेज हमारे सामने आ चुका है। अब देखिए जो हमारी बाइंडिंग होगी वो इस साइड में होगी, तो ये जगह खाली रहेगी हमारी। इससे जो हमारी ये लाइन है डेट वाली, ये मतलब कटेगी नहीं। तो डेट, नेम, बैंक, आधार, आरएन नंबर ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। फिलहाल को मैं आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। अब जैसे मान लो जो इधर बाइंडिंग हो रही है, तो हम जो पेज को पलटेंगे या घुमाएंगे वो इस तरीके से घुमाएंगे, तो हमारी जो बाइंडिंग की दूसरी साइड है वो ये आ जाएगी। तो इस प्रकार से मैं हमेशा से ऐसा ही रजिस्टर बना के अपने पास रखता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, पर ये रजिस्टर मेरा भर चुका था। देखिए इस तरीके से मैं रजिस्टर को यूज कर रहा हूँ बहुत काफी समय से। तो मैंने एक बार ये काफी प्रिंट कर निकाल दिया था। इस सवाल को ये मतलब खत्म होने वाला है, एक दो पेज बचा है, इसलिए मैं अब नए सिरे से इसे प्रिंट कर रहा हूँ। तो इसमें कुछ करेक्शन मैंने किए पहले के मुकाबले। यहाँ पर आरआरएन और यूटीआर एक साथ कर दिया है, विड्रॉल का थोड़ा सा कॉलम बढ़ाया, डिपॉजिट का कम किया है, और एड्रेस कस्टमर का और सिग्नेचर रहा है इस तरीके से। एड्रेस इसलिए लिख लेता हूँ ताकि भविष्य में कोई दिक्कत हो तो कस्टमर को संपर्क किया जा सके इस तरीके से। तो आप भी इस प्रकार से एईपीएस रजिस्टर अपना आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट से खरीदेंगे तो 300-400 रुपये का पड़ेगा, और आपके पास प्रिंटर भी है, आपके पास कंप्यूटर भी है, और आपके पास नॉलेज भी है कि आप इसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एईपीएस रजिस्टर को बना सकते हैं। मैंने लगभग ये 20 प्रिंट निकाले हैं और लगभग 20-30 प्रिंट निकाल करके और रखूँगा, और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं बाइंडिंग करके फाइल को रख लेता हूँ। चलिए मैं बाकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया, प्रिंट में आपको किस तरीके से पेज लगाना है वो भी बताया, और कैसे आपको बाइंडिंग करानी है वो भी बताई। और आप अपने खुद के एक्सेल में से बना सकते हैं और इसे आपको हमसे प्राप्त भी कर सकते हैं। मैं आपको इसे दे दूंगा, पर आपको वीडियो में कोड दिखाई देगा 2 जगह पर, दोनों को मिला करके उसका पासवर्ड होगा। जैसे जैसे दिखाया सेम उसी प्रकार से आपको डालना है। डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर लेना है और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करके आप इसे यूज कर सकते हो। आपको बनाने की भी इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीन पर कोड आ रहा होगा 2 जगह, उसी 2 जगह से कोड को यूज करना है और आप उसे फिर निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट्स करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।